डक्टिलिटी क्या है? डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म, किसमें? टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। कहोगे सर ऐसा तो मेलिबिलिटी में भी था। यस, मेलिबिलिटी में भी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, डक्टिलिटी में भी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा बिफोर द साइन ऑफ क्रैक, मतलब क्रैक इंड्यूस होने से पहले, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, जब इस पे कैसा फोर्स लग रहा हो? टेंसाइल फोर्स लग रहा हो। अंतर समझ पाए? मेलिबिलिटी कब डिफाइंड है? जब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो। डक्टिलिटी कब डिफाइंड है? जब टेंसाइल फोर्स लग रहा हो। अगर किसी चीज को पकड़ के खींच रहा हूं, तो अगर वो खींच रहा है बिना टूटे, ज्यादा दूर तक खींच रहा है, तो उसकी डक्टिलिटी है, मेलिबिलिटी नहीं है। अगर किसी चीज को मैं दबा रहा हूं और दबता चला जा रहा है बिना टूटे, तो उसकी मेलिबिलिटी है। टेंसाइल लोड डक्टिलिटी, कंप्रेसिव लोड मेलिबिलिटी। फाइन बच्चा? ओके। नाउ इन अदर वर्ड्स, डक्टिलिटी इज द परमानेंट स्ट्रेन। डक्टिलिटी क्या कहलाता है? डक्टिलिटी है क्या? इट इज अ परमानेंट स्ट्रेन दैट अकंपनीज फ्रैक्चर इन द टेंशन टेस्ट। ठीक है। डक्टिलिटी मटेरियल वो मटेरियल है व्हिच डिफॉर्म प्लास्टिकली, जो प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे टू अ ग्रेटर एक्सटेंट प्रेयर टू द फ्रैक्चर इन द टेंशन टेस्ट। फ्रैक्चर यानी होने से पहले ये काफी ज्यादा डिफॉर्म करेंगे। यानी कि ये बोलोगे डक्टाइल मटेरियल ज्यादा कहां है, तो कहोगे सर देखो डक्टाइल मटेरियल समझ पा रहे? ये सपोज करो ये हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इससे पहले क्या था? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये वाला वैल्यू, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना क्या होगा? वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। समझ पा रहे हैं? वो उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। यानी कि ऐसा मटेरियल, रबर क्या है? रबर डक्टाइल है क्या? नहीं, रबर ब्रिटल मटेरियल है। आप कहोगे सर वो तो, अरे बच्चा जितना डिफॉर्मेशन होता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जब इलास्टिक के बाद होता है ना, तो बहुत कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और वो टूट जाता है। तो क्या होता है? डक्टिलिटी कहां डिफाइन है? डक्टिलिटी आपका इस तरफ डिफाइन है, इस इलास्टिक लिमिट के बाद डिफाइन है, ये डक्टिलिटी डिफाइंड है। आपको समझ में आता होगा कि जो रबर है वो डक्टाइल मटेरियल है क्योंकि वो ज्यादा डिफॉर्म होता है। अरे नहीं, इलास्टिक लिमिट के बाद कितना डिफॉर्म होता है वो डक्टिलिटी को डिफाइन करता है। परमानेंट स्ट्रेन कितना डिफाइन होता है वो डक्टिलिटी को डिफाइन करता है। रबर होता है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होगा वो टूट जाएगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन डक्टिलिटी को थोड़ा नहीं डिफाइन करता है। अरे रबर को खींचो छोड़ दो, इलास्टिक हुआ ना, खींचो बहुत तेजी से, वो आएगा ही नहीं, टूट जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, इसी नाते रबर हमारा ब्रिटल टाइप ऑफ मटेरियल है। इलास्टिसिटी यानी कि आपको स्टील लगता होगा कि अरे ये तो खींचता ही नहीं, ये डक्टाइल है। हाँ ये तो डक्टाइल है, ब्रिटल नहीं। ये हमारा क्या है? ब्रिटल नहीं है। स्टील हमारा क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नाउ माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? डक्टाइल मटेरियल्स है। और डक्टाइल मटेरियल्स इनको फॉर्म किया जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है, वायर ड्राइंग वगैरह किया जा सकता है, इसको बेंड किया जा सकता है क्योंकि इसकी डक्टिलिटी अच्छी खासी होती है ना। तो इसको डिफरेंट शेप में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बच्चा। डक्टिलिटी इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी। हम चाहते हैं कि डक्टाइल मटेरियल हो। ठीक है, किसमें? स्पेशली जब मशीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, व्हिच आर सब्जेक्टेड टू अनएंटिसिपेटेड ओवरलोड्स या फिर इंपैक्ट लोड से जो सब्जेक्टेड होते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें डक्टिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, डक्टिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। ये दोनों मेजर है। देखो परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू क्या होती है? जो हम लोग परसेंटेज इलोंगेशन की बात करते हैं ये होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ इंटू 100%। ये हमारा परसेंटेज इलोंगेशन होता है। अच्छा, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या होता है? दिस इज से परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। शुरू में एरिया ज्यादा होगा, यस, तो ए नॉट माइनस ए फाइनल बटे ए नॉट। ठीक है, किसका? इंटू 100। ये हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया कितना होगा? नियरली 0% या 0.1, 0.2, 1%, 2% ऐसा। मतलब लाइक कास्ट आयरन वगैरह है तो उसमें रिडक्शन, एरिया में रिडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, तो एरिया में रिडक्शन नहीं होगा, तो इनिशियल और फाइनल एरिया बराबर होंगे, तो ये लगभग क्या हो जाएगा? 0%। वहीं पर अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए नियरली कितना? 50 to 55% रिडक्शन होता है एरिया में। समझ पा रहे हैं? फाइनल एरिया मतलब मिनिमम एरिया जहां पर आ रहा है, ये हमारा, ये किसके लिए है? ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए? ये हमारा कास्ट आयरन के लिए। तो कहोगे सर देखो डक्टिलिटी
अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो मटेरियल डक्टाइल है। इसी नाते माइल्ड स्टील हमारा डक्टाइल है और कास्ट आयरन की परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया 0% है, मतलब ये कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। ये कैसा है बच्चा, ब्रिटल मटेरियल। समझ पा रहे? यस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डक्टिलिटी मेजर करने के लिए क्या पैरामीटर यूज करते हैं, तो दो पैरामीटर, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एंड परसेंटेज इलॉन्गेशन, बस दो पैरामीटर यूज करते हैं। फाइन। अच्छा, द डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, डक्टिलिटी हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, बिकॉज मेटल हमारा हो जाता है वीक कर जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेटल हमारा वीक करता जाएगा, सॉफ्ट होता जाता है, तो वीक हो जाते हैं, वीक होने के कारण वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस नाते डक्टिलिटी ऑफ द मेटल ये डिक्रीज करने लगता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? अच्छा, ऑल डक्टाइल मटेरियल आर आल्सो मैलिएबल। जितने डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो मैलिएबल भी होते हैं, लेकिन मैलिएबल डक्टाइल हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। क्या? क्योंकि मैलिएबिलिटी मतलब कंप्रेसिव लोड सस्टेन कर पाए, लेकिन ऑल डक्टाइल मटेरियल जो जितने डक्टाइल होते हैं उनको कंप्रेसिव में भी, कंप्रेशन में भी आप डिफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ऐसे मटेरियल जो मतलब मैलिएबल है वो डक्टाइल हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फाइन। सम मेटल्स आर सॉफ्ट बट वीक इन टेंशन एंड देयरफॉर टेंड्स टू टियर अपार्ट अंडर द टेंशन। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि जो सॉफ्ट तो हैं लेकिन वो डक्टाइल ज्यादा नहीं है। कारण क्या है, उनकी सॉफ्टनेस के नाते वो टूट जाते हैं जल्दी, और जब वो टूट जाते हैं तो उनकी डक्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सॉफ्ट हैं लेकिन वो वीक हैं टेंशन में और वो टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं।